अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और ऑर्गन सिस्टम जो कि हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, इंसान सांस लेता है, ऑक्सीजन इनहेल कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देता है। इसी तरह इंसान को जो है, चाहे इंसान हो या कोई भी और जानवर हो, उनको खुराक की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो इंसान जो भी फूड वग़ैरह लेता है, इंटेक करता है, तो उस फूड में मौजूद जितने भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो इंसान के जिस्म में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जितनी भी नुकसानदेह चीज़ें हैं वो इंसान के जिस्म से एक्सक्रीट आउट होता है। तो यही जो है एक्सक्रीशन का अमल है। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन जो है एक प्रोसेस है, एक अमल है, एक मरहला है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो कि नुकसानदा हैं हमारे जिस्म में, इसका कोई काम नहीं, उसको हमारी बॉडी से ख़ारिज होना होता है। मिसाल के तौर पर ये वेस्ट मटेरियल कौन से हो सकते हैं? ये वेस्ट मटेरियल जो है वो हो सकता है इन शेप ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर या कि नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स की शक्ल में। ये इन दोनों की शक्ल में जो है वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहें तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन वेस्ट मटेरियल को जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है। तो इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती हैं? एक्सेस वाटर या कि नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स, मतलब इन दोनों की एक्सक्रीशन। एक्सेस वाटर मतलब एक तो वाटर और वाटर में मौजूद साल्ट्स वग़ैरह जो है पसीने की शक्ल में भी हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। लेकिन मेनली जो बहुत ज़्यादा पानी होता है और उसमें नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स वग़ैरह मौजूद होते हैं, इन दोनों को जो है हमारे किडनीज़ के थ्रू ही हमारे जिस्म से एक्सक्रीट आउट होना होता है। हमारे किडनीज़ के ज़रिए ही ये दोनों जो है हमारी बॉडी से ख़ारिज हो जाता है। सही। तो ये हुआ एक्सक्रीशन का अमल के। आई होप कि एक्सक्रीशन आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। सही। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में किस तरह का होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। सही। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज़ एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, कि किडनीज़ और इसके एसोसिएटेड। अब किडनी ख़ुद क्या है? ये मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सही। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे अहम और मेन ऑर्गन जो है हमारे पास किडनीज़ आते हैं और इसके साथ किडनीज़ के साथ इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी आते हैं। एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं? इसका मतलब है कि सपोर्टिंग ऑर्गन्स, जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सपोर्ट कर रहा होता है, हेल्प आउट करता है इन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में। सही। और इन एसोसिएटेड ऑर्गन्स के 3 टाइप्स होते हैं या पार्ट्स कह सकते हो आप लोग। तो इसके 3 टाइप्स हैं या 3 पार्ट्स हैं। सही। सबसे पहले हमारे पास आता है यूरेटर्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड नंबर पे हमारे पास है यूरेथ्रा। सही। इन सब को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग पहले किडनीज़ को पढ़ लेते हैं कि किडनी क्या होता है। सही। इसका क्या काम है। तो सबसे पहले किडनी को देखते हैं, फिर बाद में एसोसिएटेड ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो किडनी जो है किडनी, उर्दू में किडनी को गुर्दा भी कहते हैं। सही। तो हमारे बॉडी में बेसिकली गुर्दे जो हैं एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक पेयर की शक्ल में। पेयर मतलब एक जोड़े की शक्ल में। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में दो किडनीज होते हैं, एक राइट किडनी
और दूसरा लेफ़्ट किडनी। तो इसका मतलब हुआ कि 2 गुर्दे हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। तो अब गुर्दे की शेप के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी शेप किस तरह का है। तो शेप इसकी बीन लाइक है, मतलब कि ये एक लोबिया की तरह का है। ये शेप आप लोग इसकी देख सकते हो कि ज़ाहिरी शक्ल इसकी लोबिया की तरह का है। सही। अब साइज़ इसकी कितनी है, साइज़ के बारे में देखते हैं। तो ये जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, वाइड है ये। सही। अब इसकी मोटाई की, ये कितना मोटा है, वो जो है 3 सेंटीमीटर है। सही। तो इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। तो किडनीज कहाँ पे होते हैं? इट प्रेजेंट्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमेन। तो हमारे बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है हमारे बैक साइड पे से ही, हमारे पीछे की तरफ जो हमारी गर्दन से स्टार्ट होता था स्पाइनल कॉर्ड, उसके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो है किडनीज पाए जाते हैं। यहाँ पे देख ले, ये वाला जो है राइट किडनी है और ये वाला जो है लेफ़्ट किडनी है हमारे पास। और ये हमारे किडनीज जो है हमारे एब्डोमिनल एरिया में ही मौजूद होते हैं। एब्डोमिनल एरिया का मतलब कि हमारे पेट के अंदर ही, लेकिन सामने की साइड पे नहीं, पीछे की साइड जहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है वहाँ पर ये दोनों किडनीज पाए जाते हैं। सही। और इसकी लोकेशन से रिलेटेड एक और चीज़ आप लोग देख ले कि राइट किडनी इज़ लोअर देन लेफ़्ट किडनी। हमारा जो ये राइट किडनी है, ये वाला राइट किडनी जो है लोअर है देन लेफ़्ट किडनी के, ये वाला लेफ़्ट किडनी है। और ये लोअर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये वाला, इस वाले हिस्से में जो है इंसान का लीवर होता है। लीवर खुद एक बहुत बड़ा बॉडी का एक बहुत बड़ा ग्लैंड है। सही। जिसकी वज़न भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये राइट वाला किडनी जो है थोड़ा नीचे की तरफ खींच गया है। सही। तो ये थोड़ा नीचे है, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक नीचे हो सकता है राइट लेफ़्ट किडनी की निस्बत। सही। तो ये हो गई इसकी पोजीशन के बारे में कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, इसकी साइज़ क्या है गुर्दे की, और ये किस तरह का दिखता है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में कि किडनीज के एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं। 3 तरह के इसके ऑर्गन थे एसोसिएटेड। हमारे पास एक यूरेटर्स था, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर था, नंबर 3 पे यूरेथ्रा था। तो यूरेटर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। और ये एक नली की तरह का होता है। सही। जो कि हमारे गुर्दे को यूरिनरी ब्लैडर के साथ मिला देता है। इसका मतलब है कि ये हमारे एक गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हमारे बॉडी में 2 गुर्दे हैं तो 2 यूरेटर्स ही होंगे हमारे बॉडी में। सही। यूरिनरी ब्लैडर इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। तो ये जो है एक बैग की तरह, मतलब एक थैले की तरह का होता है। इसकी शेप, इसकी शक्ल जो है एक थैले की तरह का होता है जिसमें यूरिन जो है स्टोर होता है, इसमें यूरिन स्टोर होता है। अब नंबर 3 पे आते हैं यूरेथ्रा, अ ट्यूब दैट इज़ यूज्ड टू कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सपेल और रिमूव दैट फ्रॉम आवर बॉडी। यूरेथ्रा क्या है? ये एक छोटी सी ट्यूब होती है, नली होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेकर हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देता है। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख लें
कि अगर ये हमारे पास दो किडनीज हैं, ये वाला राइट किडनी और ये वाला लेफ़्ट, राइट किडनी को मैंने थोड़ा नीचे करके बताया। ये शुरू में भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। तो ये ट्यूब जो किडनी से बाहर निकली हुई है और ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। ये ट्यूब किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाता है, यहाँ पर खुल जाता है। तो ये वाला जो है यूरेटर्स कहलाता है। मतलब दो किडनी अगर हमारे पास है तो दो यूरेटर्स होंगे हमारे पास, सही। ये वाला लेफ़्ट यूरेटर, ये वाला राइट यूरेटर्स। ये किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। ये वाला पोर्शन, ये जो थैले की तरह बैक लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, जिसमें यूरिन जमा हो जाता है, यूरिन स्टोर हो जाती है। जो वेस्ट मटेरियल है लिक्विड की फॉर्म में, यूरिन उसको कहते हैं। यूरेथ्रा जो है ये वाली ट्यूब यूरेथ्रा कहलाती है, जो कि यूरिन को यहाँ से लेकर हमारे बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है, रिमूव कर देता है। यहाँ पर अगर यूरिन जमा है तो ये यूरेथ्रा के ज़रिए ही बाहर निकल जाएगा हमारे जिस्म से। तो यहाँ तक है आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं किडनीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज तो आप लोगों ने ये किडनी के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, यानी शेप, इसकी साइज़ कैसी है, शेप क्या है, लोकेशन क्या है, ये चीज़ें पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कि किडनी के अंदर क्या मौजूद होता है, कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये चीज़ें आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही तक काफ़ी है क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।